हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। आज का हमारा क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके आगामी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास होगा। ये खास करके आईएएस या पीसीएस एग्जामिनेशन में ये प्री और मेंस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है ये। और ऐसे स्टूडेंट खास करके ध्यान देंगे जो बीपीएससी 65 मेंस लिखने जा रहे हैं या फिर 66 प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 संक्रमण के सटीक उपचार की खोज में वैज्ञानिकों के समूह रात दिन लगे हुए हैं। इसी प्रयास में प्लाज्मा थेरेपी एक महत्वपूर्ण कदम और उम्मीद की किरण है। इस क्लास में हम देखेंगे कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा थेरेपी क्या है, और साथ ही देखेंगे कि यह उम्मीद की किरण कैसे हैं और क्या प्लाज्मा थेरेपी से मिलेगी कामयाबी। इन चीज़ों को हम देखेंगे और आखिर ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 संक्रमण से उबरने के लिए एक कैसे उम्मीद की किरण बनकर के आया है। ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास के लिए संपर्क कर सकते हैं 8368196379 पे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आप इस क्लास को ध्यान से देखें और नोट्स बनाएं, ये आपके प्री मेंस दोनों में काम आने वाला है। कोरोना के इलाज में उम्मीद की नई किरण दिखी है। इस बीमारी से ठीक हो चुके मरीजों के ब्लड प्लाज्मा में नए मरीजों के इलाज में मदद मिली है। चीन में देखा गया है कि कोरोना के गंभीर मरीजों को यह प्लाज्मा दिए जाने के 72 घंटे में उनके लक्षण खत्म होने लगे और हालात में सुधार भी हुआ है। हम देखते हैं कि चीन भी काफ़ी हद तक इस पे प्रयासरत है। सभी देश दुनिया इस पर प्रयासरत है और वैज्ञानिकों का समूह नए नए तरीके से जितना जल्दी हो सके इसके सटीक उपचार ढूंढने में लगे हुए हैं। केवल चीन ही नहीं, ब्रिटेन और अमेरिका में और अब अभी भारत में भी देखा जाए तो व्यापक रूप से प्लाज्मा थेरेपी पे काम हो रहा है। ध्यान रखेंगे तो ब्रिटेन और अमेरिका में भी ठीक हो चुके कोरोना मरीजों के खून से इलाज के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। कोविड-19 से उबरे मरीजों के प्लाज्मा में वह एंटीबॉडीज पाया जाता है जो वायरस के सफाई के लिए, उनकी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होता है। इसे कन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। ध्यान रखेंगे इसे। इस थेरेपी का इस्तेमाल पहली बार एक शताब्दी पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू महामारी के समय हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे आप। 1918 में स्पेनिश फ्लू के विरुद्ध हुआ था ये। यह थेरेपी जीवन रक्षक साबित हो रही है और एक छोटे समूह पर किए गए प्रयोग में कई गंभीर साइड इफ़ेक्ट भी देखा गया है। तो ध्यान दें, यहाँ पे स्वाभाविक है कि अगर हम इस तरह के कदम उठाते हैं तो वहाँ पे सावधानी भी ज़रूरत होती है और अभी इस पे प्रयास जारी है। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा रक्त की मात्रा का लगभग 55% बनाता है और लाल तथा श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए तरल पदार्थ उपलब्ध कराता है। ध्यान रखेंगे, जो उसे पूरे शरीर में ले जाता है। इससे रोगियों को उचित मात्रा में दिए जाने वाले एंटीबॉडीज बनता है। लोगों द्वारा यह एंटीबॉडीज सिर्फ संक्रमित हो चुके लोगों से ही बनाया जा सकता है। यानी ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, मान लो कि एक व्यक्ति संक्रमित हुए या कोविड-19 का शिकार बन गए और वो तुरंत अपने आप को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी इसके लिए हमारे पास कोई सटीक उपचार नहीं है। तो इसका मतलब है कि उसके बॉडी में एंटीबॉडीज इतना सक्रिय है कि उस बीमारी से सटीक रूप से लड़ाए।
तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी सिर्फ संक्रमित हो चुके लोगों से ही बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले संक्रमित हो चुके थे उनके बॉडी से एंटीबॉडीज ले करके उसका प्रयोग दूसरे में जो कोरोना संक्रमित है उसके उपचार के लिए उस बॉडी एंटीबॉडीज का उपयोग किया जाएगा। सार्स और कोरोना वायरस सेकेंड के मामले में यह देखा जा चुका है कि एंटीबॉडीज किस प्रकार कारगर होता है, इसीलिए कोविड-19 के इलाज में भी इसे एक नई उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि वैज्ञानिक इस बीमारी के इलाज के लिए और भी तरीके खोज रहे हैं। ध्यान देंगे, जैसे हमारे बॉडीज़ में अभी हमने देखा कि जो प्लाज्मा रक्त है वो लगभग 55% हिस्सा होता है, श्वेत रक्त कोशिका लगभग 1% और 45% के लगभग तरल कोशिका यानी लाल रक्त कोशिका होता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि रक्त में और चीज़ें होते हैं, तो ध्यान रखेंगे 45% के करीब लाल रक्त कोशिका, 1% हमारे श्वेत कोशिका होता है और प्लाज्मा 55% के आसपास होता है। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए ये। प्लाज्मा थेरेपी खून की प्लाज्मा में पाए जाने वाले एंटीबॉडी के आधार पर शरीर में किसी वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने की प्रक्रिया है। ध्यान रखेंगे इसे आप। दरअसल किसी भी वायरस के प्रवेश करने के बाद शरीर खुद उससे लड़ने लगता है और उस वायरस को ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। जैसे ही एंटीबॉडी वायरस के ख़त्म करने में सफल होता है, मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है। जाहिर है कि कोरोना वायरस की चपेट में आए ठीक हुए हजारों लोगों के शरीर में यह एंटीबॉडी मौजूद है। यदि कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों में किसी तरह यह एंटीबॉडी पहुंचा दिया जाए तो वह व्यक्ति स्वतः ही कोरोना से ठीक हो सकता है। इस थेरेपी के तहत कोरोना से ठीक हुए मरीजों के खून से प्लाज्मा अलग किया जाता है और फिर उस प्लाज्मा को पीड़ित मरीज के शरीर में पहुंचाया जाता है। यानी मान लो एक व्यक्ति है जो संक्रमित है, ये संक्रमित है और ये हम जानते हैं कि यहाँ पे इसके लिए कोई सटीक इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है, लेकिन ये संक्रमित व्यक्ति स्वतः ठीक हो गया। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब दूसरा व्यक्ति जो संक्रमित है लेकिन ये एक क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाते हैं और इसके शरीर में एंटीबॉडीज़ उतना सक्षम नहीं है कि इस रोग से लड़ सके, तो पहला व्यक्ति जो संक्रमित थे और वो ठीक हो गए, उसके शरीर से एंटीबॉडीज़ ले करके दूसरे के शरीर में एंटीबॉडीज़ डाला जाएगा और यहीं पे हम देखते हैं कि इससे इसमें सुधार होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यही थेरेपी, यही इलाज को हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। प्लाज्मा के साथ एंटीबॉडी के शरीर में पहुंचने के बाद मरीज ठीक होने लगता है, जो अभी हमने समझा। दरअसल वैक्सीन भी इसी तरह से शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, लेकिन कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं होने के कारण इसके प्रकोप को रोकना मुश्किल हो रहा है। लेकिन कोरोना का दूसरा पहलू यह भी है कि 80% कोरोना के मरीज सामान्य इलाज से खुद ही ठीक हो जाते हैं, यानी उनके शरीर में अपने आप एंटीबॉडी बन जाता है। जाहिर है ऐसे ठीक हो चुके मरीजों के प्लाज्मा में मौजूद कोरोना वायरस का एंटीबॉडी गंभीर रूप से बीमार के लिए वरदान साबित हो सकता है। स्वाभाविक है कि ये एक एंटीबॉडी एक उम्मीद की किरण है इस प्रकार की, जो ठीक हो चुके हैं उनके एंटीबॉडी दूसरे संक्रमित लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बन जाएगा। आगे देखते हैं इस पर कैसे क्या काम किया गया है। यह कैसे काम
कैसे करता है काम देखें। ब्लड बैंक खून की तरह ही प्लाज्मा का भी डोनेशन लेता है। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ प्लाज्मा डोनेट करता है तो उसका खून एक ट्यूब के जरिए निकाल लिया जाता है और उसमें से प्लाज्मा निकालकर शेष को डोनर के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो उसके शरीर से खून निकाला जाता है, फिर उस प्लाज्मा को अलग करके बाद बाकी जो तरल है उस व्यक्ति के शरीर में फिर पहुंचा दिया जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो जाती है। इसके बाद प्लाज्मा की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं उसमें कोई रक्त जन वायरस तो नहीं है और क्या इसका इस्तेमाल सुरक्षित है। कोविड-19 के शोध के लिए इस बीमारी से उबर चुके लोग डोनर हो सकते हैं। डोनेट किए गए प्लाज्मा से इसका भी पता किया जाता है कि प्रति यूनिट प्लाज्मा कितना एंटीबॉडीज है। इसी के आधार पर उचित डोज का निर्धारण होता है और यह डोनर कितनी बार भी डोनेट कर सकता है। ध्यान दें यहाँ पे अगर बॉडी में एंटीबॉडीज़ की मात्रा अधिक है और जिस तरह से हम ब्लड का डोनेट करते हैं उसी तरह से हम प्लाज्मा का भी डोनेट कर सकते हैं और ये कई बार भी डोनेट किया जा सकता है। इसकी भी संभावना है कि जिन रोगियों में कोई लक्षण नहीं दिखा हो या वह बीमार नहीं पड़ा हो वह भी डोनर हो सकता है, लेकिन इन साइलेंट कैरियर की पहले जांच की आवश्यकता होती है। साइलेंट कैरियर का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोरोना वायरस से संक्रमित है लेकिन उसके लक्षण उसके शरीर में उभर नहीं रहे हैं, तो ऐसे साइलेंट कैरियर होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे स्वाभाविक हो जाता है कि अगर हम उससे ब्लड ले रहे हैं या एंटीबॉडी ले रहे हैं तो यहाँ पे सावधानी आवश्यक हो जाती है। स्टेट न्यूज़ की रिपोर्ट है कि जापानी फार्मास्यूटिकल कंपनी ताकेदा, ध्यान रखेंगे, ताकेदा एक ऐसी दवा बनाने पर काम कर रही है जिसमें ठीक हो चुके रोगी के एंटीबॉडीज़ को गोली के रूप में बदला जा सके। मतलब ताकेदा जापानी कंपनी एक मेडिसिन बना रहा है जहां एंटीबॉडीज़ को टैबलेट के रूप में बदलकर पेशेंट तक पहुंचाने का काम करेगा। एक महत्वपूर्ण कदम है ये, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं प्लाज्मा आधारित इलाज के फायदे क्या हो सकते हैं। पहला है कि ब्लड प्लाज्मा पुराने रोगी से तत्काल ही लिया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। यह नई दवा विकसित करने की तुलना में बहुत ही सस्ता है। करीब एक शताब्दी से इस्तेमाल में लाई जा रहे इस थेरेपी से रोगी में वायरस से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस जैसे ही सार्स तथा मर्स और इबोला जैसे संक्रमण से निपटने में हो चुका है। ध्यान दें ये कोई पहली बार नहीं है प्लाज्मा थेरेपी, लेकिन एक महत्वपूर्ण हो जाता है और ख़ास करके आगामी मेंस परीक्षा में सीधा सीधा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो चैप्टर है आपके या सिलेबस के जो पार्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, वहाँ से सीधा सीधा प्लाज्मा थेरेपी क्या है क्वेश्चन बना सकता है वो। ये कोई पहली बार नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी का इलाज हो रहा है, अभी हमने देखा, तो पहले भी हो चुका है इस्तेमाल। देखते हैं, कन्वलेसेंट प्लाज्मा का इस्तेमाल पिछली शताब्दी में 1918 में स्पेनिश फ्लू महामारी के समय से हो रहा है, ध्यान रखेंगे। इसका ट्रायल 2009-10 में H1N1 इन्फ्लुएंजा, 2003 में सार्स तथा 2010 में मर्स महामारी के समय भी हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर माइक रेयान के मुताबिक यह रेबीज तथा डिप्थीरिया जैसे संक्रमण में भी प्रभावी जीवन रक्षक साबित
हुआ है। तो हम देखते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी का काफ़ी व्यापक रूप से इस्तेमाल होता रहा है और यही कारण है कि इसे एक उम्मीद के किरण रूप में देखा जा रहा है। आगे देखते हैं कि चीन में भी इस पर काफ़ी काम किया गया है। वुहान में हुआ है अध्ययन इसका व्यापक रूप से। देखें, कोरोना महामारी की शुरुआत गत दिसंबर में चीन के वुहान से हुई थी। वहीं चीन के नेशनल बायोटेक ग्रुप कंपनी लिमिटेड के काई दुआन ने इस संबंध में अध्ययन किया है। चूंकि यह महज एक ध्यान दे पायलट अध्ययन था, इसीलिए इसके निष्कर्ष प्रारंभिक ही माने गए हैं। अभी ये प्रारंभिक चरण में है। भारत में भी इस पर व्यापक स्तर पर रिसर्च किए जा रहे हैं, देखते हैं आगे। लेकिन इसका प्रकाशन प्रतिष्ठित जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में इसका प्रकाशन किया गया था। इसके तहत 3 अस्पतालों के 10 मरीजों को अन्य दवाएं दिए जाने के साथ ही कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के लिए चुना गया। शोधकर्ताओं के मुताबिक 3 दिनों में ही रोगियों में बुखार, खांसी जैसे लक्षण समाप्त हो गए। रोगियों के लीवर, फेफड़ा तथा ब्लड ऑक्सीजन में सुधार देखा गया, जो इस बात के संकेत थे कि वायरस से लड़ रहे हैं। मतलब ये व्यक्ति में जब प्लाज्मा का डोनेट किया गया और प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया इलाज के रूप में, तो देखते हैं कि कई समस्याएं थी, उसका निदान सामने देखने को आया। खास करके ऑक्सीजन और खांसी या फिर सांस लेने की जो समस्या है कोविड-19 में, जो संक्रमण का सबसे बड़ा कारण वही हो जाता है, उनमें रिलीफ देखने को मिला गया। कन्वलेसेंट प्लाज्मा चढ़ाने के बाद रोगियों में श्वेत रक्त कोशिका लिम्फोसाइट्स बढ़ा पाया गया तथा एंटीबॉडी का स्तर भी उच्च बना रहा। 2 रोगी जिन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जा रहा था, उन्हें वेंटिलेटर से हटाया जा सका और उन्हें नाक से ऑक्सीजन दी गई। देख लीजिए, ये यहाँ पे स्वाभाविक हो जाता है कि एक वेंटिलेटर से भी पेशेंट को हटाया गया, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इन 10 रोगियों में से किसी की मौत नहीं हुई। अध्ययन के समाप्त होने तक 3 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और बाकी 7 को काफ़ी सुधार देखा गया। लेकिन ब्रिटिश फार्माकोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर सर मुनीर पीर मोहम्मद कहते हैं कि इस निष्कर्ष को सतर्कता से लेना चाहिए। यह कोई औचक ट्रायल नहीं था और सभी रोगियों को एंटीवायरल समेत अन्य इलाज भी दिए जाएं। अब देखिए, यहाँ पे एंटीवायरल के साथ साथ अन्य इलाज भी दिए गए थे, तो यही कारण है कि बड़ा सतर्कता के साथ इस पर काम किया जा रहा है। अब भारत के संदर्भ में देखते हैं। भारत में अब बात करें तो अब अपने देश में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों के इलाज का रास्ता साफ हो गया है। केरल सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए ICMR ने इसकी अनुमति दे दी है। जो स्वाभाविक है कि यहाँ पे ICMR का अनुमति आवश्यक हो जाता है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, बिना इसकी अनुमति के हम इस तरह के इलाज का काम नहीं कर सकते, इस तरह के इलाज पे। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कदम है कि ICMR द्वारा इसकी अनुमति दी गई है। और ध्यान रखें, इसकी अनुमति सबसे पहले केरल सरकार ने मांगा था और अभी देखें 14 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने भी इसकी अनुमति मांगे थे। तो आगे और देखते हैं इसका। माना जा रहा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम DCGI के नाम से जानते हैं, कभी भी इसे हरी झंडी दे सकता है। फिलहाल इस थेरेपी का इस्तेमाल केवल गंभीर रूप से बीमार और वेंटिलेटर पर रखे गए मरीजों के लिए ही किया जाएगा। ध्यान दें, अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार ने भी 14 अप्रैल को केंद्र सरकार से
परीक्षण की अनुमति मांगी थी और अब यह अनुमति दिल्ली सरकार को भी मिल गई है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारत में भी प्लाज्मा थेरेपी पर काफ़ी व्यापक रूप से काम किए जा रहे हैं। लेकिन अंत में आप लिखेंगे कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी के अचूक इलाज होने के क्रम में वैज्ञानिकों के समूह निरंतर प्रयासरत हैं, अनुसंधान जारी है और अधिक एवं आवश्यक परीक्षण की आवश्यकता है, जिससे कि कोरोना का यह सफल उपचार हो सके। कहने का मतलब है कि हमें निष्कर्ष में यह दर्शाना है कि हम केवल ये देख करके नहीं रहे कि इसका भले ही बहुत चीज़ों में इलाज किया गया, लेकिन आप ध्यान रखें कई अनेक बीमारियों का अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो यहाँ पे सावधानी बरतने की भी आवश्यकता हो जाती है। दोस्तों, अगर क्लास सही लगे तो आप लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपना कमेंट ज़रूर भेजें। कमेंट भेजने से हमें ये लगता है कि हमारी कमी क्या है और आपने क्या समझा। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।